दोस्तों साल था 1954 का। एक ऐसी घटना होती है जो काफी हैरान कर देने वाली थी। इस दिन एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकराता है। यह उल्कापिंड इतना प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह पहला ऐसा उल्कापिंड था जिसने किसी इंसान को चोट पहुंचाई थी। दरअसल ये एक महिला थी जिनका नाम एनन एलिजाबेथ फाउलर, और ये उस छोटे उल्कापिंड के टकराने के बाद भी बच गई थी। उस उल्कापिंड का नाम था सिकल गुआ। दरअसल एनन अपने घर के सोफे पर सो रही थी जो अलाबामा में मौजूद था, और तभी उनकी छत को फाड़ते हुए एक उल्कापिंड एक बॉक्स को आकर लड़ा, और उस बॉक्स से लड़कर वह फिर से उछल गया और उसने एन को चोट पहुंचा दी। अगर आप उल्कापिंड को बेचते हैं तो उसकी बहुत भारी कीमत आपको मिलती है, लेकिन इस उल्कापिंड को अमेरिका की एयरफोर्स ने जब्त कर लिया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत सारी रिसर्च की, और खैर यह उल्कापिंड इतना खास इसलिए था क्योंकि यह पहला ऐसा अंतरिक्ष से आया ऑब्जेक्ट था जिसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों हमारे पूरे ब्रह्मांड में लाखों पत्थरों के टुकड़े ऐसे ही घूम रहे हैं। ये पत्थर के टुकड़े बहुत बड़े बड़े धमाकों और टक्करों की वजह से बने हैं। यही पत्थर के टुकड़े अंतरिक्ष में टहलते टहलते कभी कभी किसी सौर मंडल में दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद वह या तो सीधे तौर पर हमला बोल देते हैं या फिर उसके आसपास मौजूद ग्रहों के चक्कर लगाने लग जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर भी हर साल 200 से 400 बड़े पत्थर आकर गिरते हैं, और ये हर दिन 1 टन से भी ज्यादा अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों को अपने अंदर समा लेती है। सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कीमती और डराने वाली चीजें अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आती रहती है, और कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे जो अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरी थी। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांजोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 2, रोजवेल यूएफओ। दोस्तों यह तस्वीर 1947 की है जब अमेरिका में एक अजीब सी चीज आकर गिरी। आप इसकी तस्वीर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी कई लोगों का मानना था कि एलियंस का कोई यूएफओ है, लेकिन विपक्षी लोगों का यह कहना है कि यह अमेरिका की एयरफोर्स का उड़ने वाला गुब्बारा है। अमेरिका में हुई यह घटना काफी ज्यादा चर्चे में रही थी, लेकिन आज तक इस बात का कोई बयान नहीं है कि आखिर ये चीज थी क्या। दोस्तों आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नंबर 3, चांद का टुकड़ा। दोस्तों चांद से कोई भी चीज पृथ्वी पर लाना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। ऐसा ही एक चांद का टुकड़ा अफ्रीका में पाया गया था, और उसका एक बहुत छोटा सा भाग $6 लाख में बिका था, जो भारतीय रुपयों में 4.5 करोड़ के बराबर है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चांद के टुकड़े के गिरने से रातों रात करोड़पति बन गए। चांद की सतह से हमारा ज्यादा कुछ नाता तो नहीं रहा है, और बहुत ही कम लोग पूरी दुनिया से चांद पर जाकर आए हैं। चांद पर मौजूद धूल बहुत ज्यादा जानलेवा है, और वह किसी भी तरह की बीमारी को हम इंसानों में पैदा कर सकती है। इसी कारण जिन लोगों को भी यह चांद का टुकड़ा बेचा जाता है उन्हें इसे बहुत अच्छे से बांध कर रखना पड़ता है। नंबर 4, उमा उमा। दोस्तों यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। 2017 में ही वैज्ञानिकों ने एक उल्कापिंड की खोज की जिसका नाम था उमा उमा। हवाई भाषा में इस उल्कापिंड के नाम का मतलब होता है समय यात्रा करने वाली पहली चीज जो बहुत दूर से आई हो। जब इस चीज को जनता के सामने रखा गया तो इस पर भी एलियंस के स्पेसशिप होने का शक लोगों ने जताया था। कई लोगों का सवाल यह भी था कि क्या यह हमारी पृथ्वी से कभी टकराएगा। इस सवाल का उत्तर देते हुए हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने कहा, हाँ ये एलियंस का स्पेसशिप हो सकता है, और शायद ये कभी भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा भी जाए। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यह उल्कापिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि इसका खुद का ही एक रास्ता है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि यह कोई स्पेसशिप है और इसे किसी ईंधन की मदद से चलाया जा रहा है। नंबर 5, एक सैटेलाइट जो पृथ्वी पर गिरी थी। दोस्तों इस सैटेलाइट का नाम था कॉस्मोस 954। तारीख 24 जनवरी 1978। एक रूसी सैटेलाइट अपने एक भाग को अलग नहीं कर पाती है और दूसरे ही चरण में विफल हो जाती है, जिससे उस सैटेलाइट के टुकड़े सीधे पृथ्वी से आकर टकराते हैं। ये कनाडा देश के आसपास में दाखिल हुए थे। खुशी की बात यह है कि उस समय इस क्रैश की वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। अगर ये सैटेलाइट अमेरिका की जमीन पर क्रैश हुई होती तो विश्व युद्ध 3 होने के भी बहुत ज्यादा आसार थे। दरअसल अंतरिक्ष के भी कई सारे नियम होते हैं, जिनमें से एक है 1972 का स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, जिसके अनुसार जो देश अंतरिक्ष में कोई यान भेजेगा उस देश को यान के द्वारा की गई तबाही का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो कनाडा की सरकार ने रूसी सरकार पर $6 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन रूसी सरकार ने सिर्फ $3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ ही जुर्माने में दिए थे। नंबर 6, जिंदा इंसान। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। फेलिक्स बॉमगार्टनर नाम के एक इंसान ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ छलांग लगाई थी। छलांग से पहले वाले इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी 10,000 फीट से ज्यादा की स्काई डाइविंग नहीं की थी,
और यह ऊंचाई उससे 12 गुना ज्यादा थी। हम आपको बता दें कि फेलिक्स काफी ऊंचाई से ही कूदे थे और धरती पर सही सलामत लैंड हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मिशन के दौरान उन्हें एक भी खरोच नहीं आई थी और वह बहुत सेफली लैंड हो गए थे। नंबर 7, मंगोलिया की एक चीज। दोस्तों, इस चीज का आज तक कुछ भी नहीं पता लगाया जा सका है, यहाँ तक कि इनका नाम भी अभी तक नहीं पड़ा है। इसे MUFO-1 लिस्ट में भी दाखिल किया जा चुका है, जो UFO के होने का दावा करता है और उनकी खोज करता है। दरअसल 2019 में मंगोलिया देश में एक 2 टन की चीज अंतरिक्ष से आकर गिरी। कई लोगों का यह मानना है कि यह असलियत में एक UFO है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो यह आपको एक रॉकेट या एरोप्लेन के इंजन की तरह दिखाई देती है। ये गायों के एक मैदान में आकर गिरी थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन टैंक में से एक है जो पृथ्वी पर आकर गिरा है। कई लोग तो इस बात को ही सच नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब कोई इतनी भारी चीज अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरेगी तो वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देगी जो वहां पर नहीं था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8, होबा उल्कापिंड। दोस्तों, ये उल्कापिंड 80,000 साल पहले हमारी पृथ्वी की सतह से टकराया था। इसे 1920 तक नहीं खोजा गया था और अंत में इसे एक किसान ने खेती करते समय खोजा। इसे हमारी पृथ्वी से टकराए अभी तक के सबसे बड़े उल्कापिंडों में से एक माना जाता है। इस उल्कापिंड का वजन 60,000 किलो था और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने उस समय कुछ न कुछ तबाही तो जरूर मचाई होगी। अब इसे एक राष्ट्रीय स्थल बना दिया गया है और हर साल इस उल्कापिंड को देखने हजारों लोग आते हैं। इस उल्कापिंड के आसपास बहुत बड़ा गड्ढा भी बना था जिसे अब सीढ़ियों में तब्दील कर दिया गया है और ये आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। नंबर 9, 2023 में आने वाला उल्कापिंड। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2023 में एक ऐसा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है जो सच में कुछ बड़ी तबाही मचाएगा। यह अभी भी हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ ही रहा है। इस उल्कापिंड का आकार लंदन में मौजूद बिग बेन घड़ी से 2 गुना ज्यादा है। दरअसल यह घड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जब इसके 2 गुने साइज का उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो वह न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को भी तबाह कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नासा के वैज्ञानिक इस उल्कापिंड को लेकर कितना ज्यादा निश्चित है। लेकिन अगर यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो यह बात तो निश्चित है कि यह कम से कम एक शहर के बराबर की जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। नंबर 10, पृथ्वी पर गिरा आज तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से 180 किलोमीटर चौड़ा और करीब 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। यह इतना भयानक था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी जीव इसकी रोशनी को देखकर ही खत्म हो गए थे। इस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद हमारी पृथ्वी पर कई सालों तक जहरीली गैसों के बादलों से घिरी रही। इससे पृथ्वी की सतह पर रहने वाले अंदाजन सारे जीवों की मौत हो गई। इस घटना को चिक्सलूप घटना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था उसका नाम चिक्सलूप था। आपने इस घटना के बारे में पहले सुना होगा, हमने भी कुछ वीडियो में इस घटना के बारे में बताया था। नंबर 11, व्लादिमीर कॉमराव। दोस्तों, व्लादिमीर कॉमराव एक रूसी एस्ट्रोनॉट थे। ये बहुत ही ज्यादा अनुभवी पायलट थे और इसी वजह से इन्हें सोयूज 1 मिशन में पायलट बनने का मौका दिया गया। 23 अप्रैल 1967 को इनका अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था और ये अंतरिक्ष में पहुंच गए। ये पहले ऐसे कॉस्मोनॉट बने जिन्होंने स्पेस में 2 बार फ्लाई किया था। जब वे 18वीं बार पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने लैंडिंग करने का ठाना और लैंड करने की कोशिश की, लेकिन जब उनका कैप्सूल पृथ्वी की तरफ गिर रहा था तब उनके पैराशूट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाने लगे और उसकी टेप रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाते हैं। उनका कैप्सूल पृथ्वी की सतह पर पूरी तरह से स्पीड से आकर टकराता है और उनकी उसी समय मौत हो गई। न सिर्फ मौत बल्कि उनकी जो बॉडी भी नहीं पहचानी जा सकती थी, लेकिन कुछ मशीनों की मदद से वैज्ञानिकों ने उनकी बॉडी खोज निकाली। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह व्लादिमीर एस्ट्रोनॉट ही है। यह अंतरिक्ष के इंसानी इतिहास में हुई सबसे दुख देने वाली तस्वीरों में से एक है। दोस्तों, आपको इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना कौन सी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।